महादेव इन रागिनियों को स्वस्थ कीजिए और आप गाएंगे तो ही जो है ये रागिनियां स्वस्थ हो पाएंगी। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है मैं गा सकता हूं, लेकिन कोई अच्छा श्रोता होना चाहिए। नारद जी ने कहा कि मैं बैठा हूं। भगवान शिव ने कहा कि तुम कहां के अच्छे श्रोता हो, अच्छे अगर तुम श्रोता होते तो ये रागिनियां टेढ़ी होती। तो फिर ये हुआ कि तो फिर अच्छा श्रोता कहां से लाया जाए। भगवान शिव ने कहा कि विष्णु ही अच्छे श्रोता हैं, उनको ही लेकर के आओ। तो फिर भगवान विष्णु को वहां बुलाया गया और कहते हैं जब भगवान शिव ने गाना प्रारंभ किया तो वो सुन करके भगवान विष्णु पिघल गए और उसमें से भगवती भागीरथी गंगा जी का आविर्भाव हुआ। तो इतना संगीत का तो मुझे बहुत ये मुझे लगता है कि ये कमी रहेगी। मेरे ननिहाल का जो घराना है वो संगीत का घराना है, सभी बड़े बड़े वो खैर खां उसमें संगीत किए हुए हैं, लेकिन मेरा जो घराना है वो शास्त्रों का घराना है। तो मैं बहुत मिस करता हूँ कि संगीत को, लेकिन बहुत डर लगता है क्योंकि लगता है कि मुझे मालूम पड़ता है कि मैं बेसुरा हूँ। आप लोगों से भी मैं कहूंगा कि अच्छी बात है गाना, लेकिन थोड़ा सा सीख करके, ऐसा नहीं कि पड़ोसी ने कह दिया बड़ा अच्छा गा रहा है तो शुरू हो जाओ, थोड़ा कहीं ना कहीं सीख करके गाओगे तो और भी ज्यादा जो है आनंद आएगा और भक्ति से गाओगे, प्रेम से गाओगे तो उसमें और भी जो है सुगंध फैलेगी। तो तानसेन ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ हमारे अपने गुरु के समक्ष। तो अकबर ने कहा कि अगर तानसेन ऐसी बात है तो तुम्हारे गुरु का जो कार्यक्रम है वो हमारे इस महल में दरबार में करवाओ। तानसेन ने कहा कि बस इतना ही नहीं हो सकता है। अकबर ने कहा अरे क्यों नहीं हो सकता है, वो जितनी धन राशि मांगे, जो कहें, जो भी उनकी मांग हो पूरी होगी, लेकिन उनको लाकर के यहाँ पर आओ और संगीत का कार्यक्रम मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा कि नहीं महाराज, अगर आपको सुनना होगा तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। भारत का ये पहला और आखिरी बादशाह, मुस्लिम बादशाह ऐसा संगीत का प्रेमी हुआ कि दिल्ली से चल करके जो है वो वृंदावन पहुंचा। और उन दिनों तो कितने दिनों में वो लोग पहुंचे होंगे, आजकल की तरह तो 4 घंटे में तुरंत वहां पहुंच जाओ। और जब पहुंचे वहां पर तो वो तो 500-600 साल पहले का वृंदावन तो कितना सुंदर, कितना दिव्य और कितना अलौकिक विलक्षण रहा होगा। जब वहां पर पहुंचे तो पंडित हरिदास संगीत सम्राट बड़े अद्भुत संगीत कैसे लगता है जैसे कि अवतार हुए अपनी समाधि में और ऐसे मस्त थे। अब इतनी मुश्किल हुई तानसेन के लिए कि कैसे जाकर के वहां पर वो कहे कि ये भारत का सम्राट आपको सुनने के लिए आया है, क्योंकि वहां पर फरमाइश तो हो नहीं सकती है। और अकबर बिना सुने भी चला जाए तो भी अच्छा नहीं है, उतनी दूर से पैदल चल करके वहां पर पहुंचा। तो तानसेन ने एक युक्ति लगाई, जानबूझ करके जो है वो गलत राग गाना। और जो भी संगीत की जानकार है, कोई भी अगर थोड़ा भी बेसुरा गाता है तो उनको चोट लगती है। और जब सुना बेसुरा राग तो समाधि टूटी पंडित हरिदास और कहा रहे इतना बेसुरा कौन गा रहा है, पहचान के तानसेन तुम दिल्ली जाकर के तुम इतने बेसुरे हो, तभी से सारे दिल्ली वाले बेसुरे हैं। अरे बेवकूफ, ये राग ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है। और क्या करके और गाना शुरू कर दिया। तानसेन ने कहा बाबा मैं यही तो चाहता था कि कैसे भी आप गाओ। और तारीफ गवाह है कि जब अकबर ने उनका संगीत सुना तो कहते हैं कि मूर्छित हो गया और उसके बाद जब होश में आया तो जाकर के उनके दर्शन किए, कदमों में जो है वो गिर पड़ा और एक बड़ी बेशकीमती यूनान की बनी हुई इत्र की बोतल जो है अकबर ने पंडित हरिदास को भेंट किया। और वो जो इत्र की बनी हुई बोतल थी उसको ऐसे ही खोल करके और यमुना की उस रेती में उस अलमस्त फकीर ने जो है उड़ेल दिया। और ये देख कर अकबर का माथा ठनका गया, इतनी बेशकीमती ये इत्र की बोतल, ये बाबा लोग होते ही पागल हैं, अरे नहीं चाहिए था किसी और को दे देते, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कुछ कह भी नहीं सकते। तो फिर अंत में अकबर ने कहा कि जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप परमात्मा के जिस विग्रह की उपासना करते हो हम एक बार उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो तानसेन के उस अद्भुत अलमस्त अवधूत फकीर गुरु ने कहा कि ठीक है तानसेन लेके जाओ और कुटिया में भगवान का इस दर्शन करा दो। और वहां से 1 किलोमीटर दूर घास फूस की जो है वो यमुना के तट पर उनकी कुटिया। जब तानसेन अकबर को लेकर की कुटिया में प्रवेश करता है तो अकबर अवाक रह गया, क्योंकि उस इत्र की सुगंध जो है वो पंडित हरिदास की कुटिया में जा रही है। अकबर ने कहा कि तानसेन ये जो इत्र है ये केवल भारत में अकेले मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं है, जो मैंने स्वामी जी को भेंट किया था।
और मेरे देखते ही देखते उन्होंने पूरा वो इत्र का बोतल जो है खोल करके यमुना के देशी में उड़ेल दिया। उसकी सुगंध इस कुटिया से कैसे आ रही है? जब तक इसका समाधान नहीं होगा मैं सो नहीं पाऊंगा। तानसेन मुझे वापस ले गए और वापस आकर के उसने पूछा कि महात्मन मेरे जिज्ञासा का आप समाधान करें, वरना तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। पंडित हरिदास ने कहा कि अरे अकबर, वो तो तूने देखा कि मैंने उसे यमुना की रेती में उड़ेल दिया, लेकिन अब मेरी कोई भी कर्म, कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया, कोई भी थॉट, कोई भी थिंकिंग, सोच जो है वो यूं ही ऐसे निरर्थक नहीं होती है। मैंने तो उसके द्वारा भगवान कृष्ण के ऊपर अभिषेक किया, मैंने उससे उनको स्नान कराया, इसलिए उनके श्री विग्रह से जो है उस इत्र की सुगंध आ रही थी। लेकिन मुख्य वस्तु जो मैं आपको बताना चाहता हूं, चलते समय, लौटते समय जो है रास्ते में अकबर ने तानसेन से पूछा कि तानसेन, पारस तो केवल लोहे को सोना बनाता है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम हिंदू लोगों के धर्म गुरु जो होते हैं वो तो अपने शिष्य को गुरु बना देते हैं। क्या तानसेन तुम्हारे गुरु यही हैं? तानसेन ने कहा मेरे यही गुरु हैं, मैंने इनके पास ही सीखा है। तो तानसेन अगर तुम्हारे गुरु यही हैं तो या तो इन्होंने तुम्हें विद्या सिखाने में कंजूसी की है और या तो तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं थी। तानसेन ने कहा कि नहीं महाराज, हमारे गुरु जो हैं वो कृपा नहीं हो सकते हैं, और ऐसी भी बात नहीं कि मेरे अंदर किसी प्रकार की योग्यता की कमी थी। अकबर ने कहा कि अगर ऐसा है तो तानसेन तुम इनकी तरह क्यों नहीं गाते? तानसेन ने कहा कि उसका कारण यह है कि मैं जो गाता हूं ना वो तुम्हें खुश करने के लिए गाता हूं, लेकिन ये जो गाते हैं वो दुनिया के सम्राट अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के लिए गाते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। तो इतना अंतर तो रहने ही वाला है। भगवान ने कहा कि देखो, मत कर्म कृत, कोई भी कर्म अगर आप भगवान के लिए कर रहे हो, इस भाव से करोगे तो सारा का सारा आपका जो कार्य है, जो आपके कर्म है, वो परमात्मा को समर्पित होंगे और वो भक्ति बन जाएगी। भगवान ने गीता में कहा कि फिर तो उसी कर्मों के द्वारा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इसी जीवन में ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर सकता है। इतनी विलक्षणता, इतनी मधुरता आने लग जाती है। अक्सर मैं कहा करता हूं कि भगवान का पूजन करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है भगवान को अपने फीलिंग में जियो, भगवान को अपने अनुभूति में जियो। मैं हिमालय में योगी के पास रहता था, बड़ी दृढ़ता से वो कहते थे कि आनंद 3 बार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भगवान आता ही है, और वैसे ही आता है जैसे आप लोग बैठे हुए हो। लेकिन हम तो बिल्कुल बेहोशी पूर्वक जीवन जीते हैं, एकदम बिल्कुल जड़ हुए हैं भोगों में, वस्तुओं में, वासनाओं में, पदार्थों में। इसलिए कई बार जो है उस सच्चाई का हम साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा कोई भी काम कर रहे हो, इस भाव से करो कि आप भगवान के लिए कर रहे हो। अगर कोई बहनें रोटी बना रही हो, भोजन बना रही हो, तो अगर भगवान का भजन गाते गाते अगर आप भोजन बना रहे हो, कोई श्लोक बोलते बोलते, गीता के मंत्र बोलते बोलते भोजन बना रहे हो, तो उस भोजन को जो करेगा उसका भी अंतःकरण, उसका भी मन जो है वो पवित्र हो जाएगा। मैंने कई जगह पर देखा है कि बस लोग खाना बनाते रहते हैं और कोई जो है वो बस पॉप म्यूजिक लगा दिया और वो सुन रहे हैं। मैंने कहा कि देखो, अभी तक तो आपके बच्चे ही जा रहे हैं डिस्को में, कि आपके पति भी जाने लग जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कम से कम भगवान के स्मरण के साथ कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया हो, करने से जो है वो पूरा का पूरा जो कर्म है वो परमात्मा समर्पित होकर के और हमें परमात्मा के मार्ग के ऊपर जो है वो आगे की तरफ अग्रसर करता है। तो भगवान ने कहा कि मत कर्म, जो भी कर्म कर रहे हो, देखो 2 चीज आप लोग किया करो। पहली बात कि कुछ भी काम करने जाओ ना, तो उसके पहले भगवान को कह दो कि हम ये कार्य करने के लिए जा रहे हैं। ऑफिस के लिए निकलो तो कह दो मैं ऑफिस जा रहा हूं, मनोमन, किसी को पता भी नहीं करो, बस भगवान। क्यों? भगवान हमारे हृदय में ही है, हमारे अंदर नहीं है, बाहर कहीं नहीं है। कुछ भी करने जाओ, अरे नहाने जाओ तो भगवान से कह दो कि मैं नहाने जा रहा हूं। निश्चित मानना कि उसके बाद तो सारे के सारी उन चीजों की जो जिम्मेदारी है वो भगवान के ऊपर आ जाती है। जैसे मान लो कि अगर कोई सामान रख करके मैं यहां से अगर कहीं जाऊं और कोई चुरा ले, तो फिर तो मेरी जिम्मेदारी है उसकी। लेकिन मैं जाते जाते अगर किसी को भी कह जाऊं कि जरा इसका ध्यान रखना, तो उसके बाद अब जो है वो व्यक्ति ध्यान रखेगा, और फिर अगर चोरी करी चली गई चीज तो व्यक्ति उसका जिम्मेदार होगा। तो जीवन में कुछ भी करो, कुछ भी करो, मनोमन भगवान से कह दो कि मैं भोजन करने के लिए जा रहा हूं। देखना, क्या करके देखना,
आप उस भोजन से कभी बीमार नहीं पड़ोगे। कोई भी कार्य करो भगवान से कह करके करो मनोमन कि ये मैं कार्य करने के लिए जा रहा हूं। दूसरा कार्य ये करना कि सोते समय नींद आए उससे पहले सारे के सारे कर्म जो हैं परमात्मा को समर्पित कर दो कि हे परमेश्वर, जो कुछ भी हमने अच्छा किया है या बुरा किया है, पाप मुझसे हुआ हो या पुण्य मुझसे हुआ हो, वो सारे के सारे कर्म मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। भगवान ने कहा कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। जो लोग अपने सभी कर्मों को, भगवान ने ये नहीं कहा कि ये तो सर्वाणि पुण्य कर्माणि, भगवान ने कहा जैसे भी आप हो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। जिस तरह से आप हो उस तरह से बस केवल मेरी शरण में आओ, उसके बाद कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि मत कर्म कृत। अभी तक जिन कार्यों को अब मैं अपने लिए कर रहा हूं, इस भाव से कर रहे हो, बस केवल ये भाव ही हटा देना है। भगवान की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जीवन भी भगवान का है और संसार भी भगवान का है, वस्तुएं भी भगवान की है। हमारा तो चिन्ह कुछ है ही नहीं भगवान के अलावा। तो जो भी आप लोग कार्य करो, जो भी कर्म करो, हर कर्मों को जो है भगवान का मान करके करो, भगवान के लिए करो और भगवत समर्पित भाव से करो। तो इन्हीं कर्मों के द्वारा हम उस परम तत्व की जो है उपलब्धि कर सकते हैं। मत कर्म कृत का दूसरा एक अर्थ होता है कि मेरा काम करने वाले बनो। अब भगवान का काम क्या है? भगवान ने कहा कि इतनी चीजों के लिए मैं इस दुनिया में आता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा कि मैं परित्राणाय साधूनाम, मैं साधुओं के परित्राण के लिए आता हूं, मैं साधुओं की सुरक्षा के लिए आता हूं। तो साधुओं की सुरक्षा तो भगवान ही करेंगे, लेकिन अगर हमने अपने जीवन में साधुता की सुरक्षा कर ली, अगर हमने अपने जीवन में सज्जनता को बचा लिया, प्रतिदिन ऐसे अवसर आएंगे, ऐसे मौके आएंगे, ऐसे आपके प्रारब्ध के द्वारा ही इस तरह से कुछ परिस्थितियां डेवलप होंगी कि आपको लगेगा कि अरे हमारा ये विवेक अभी बदसूरत हुआ, और वही अगर आप समझ जाते हो तो आपने भगवान का काम किया। तो हमारे अंदर जो सज्जनता है, हमारे अंदर जो साधुता है, अगर उसको आप संभाल करके जी रहे हो तो ये आपने परमात्मा का ही काम किया है। भगवान ने कहा कि विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्टों का विनाश तो भगवान ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो दुष्टता है, हमारे जीवन में जो वासनाएं हैं, हमारे जीवन में जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, हमारे जीवन में जो नासमझदारी है, अगर इसका हमने विवेक के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्रीय चिंतनों के द्वारा, परमात्मा की कृपा के द्वारा एक एक करके सेल्फ ऑब्जर्वेशन के साथ अगर इनका हमने विनाश कर दिया, इनका हमने अपने जीवन में से खात्मा कर दिया, इनका अगर हमने समापन कर दिया, तो ये हमने परमात्मा का ही काम किया। भगवान ने कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं इस धरा पर अवतरित होता हूं। तो धर्म की स्थापना तो भगवान ही कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में अगर हमने धार्मिकता की स्थापना कर ली, आध्यात्मिकता की स्थापना कर ली, अगर मानवता को अपने जीवन में हमने अगर बचा लिया, उसको हमने प्रतिष्ठापित कर दिया, तो ये हमने परमात्मा का ही काम किया है। तो भगवान ने कहा कि मत कर्म कृत, तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो मुझे समर्पित करके करो। भगवान ने कहा कि देखो, तुम संसार के होकर के, भोगों के होकर के, वासनाओं के होकर के, लोगों के होकर के, पदार्थों के होकर के मेरे पास आते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम पहले मेरे हो जाओ और उसके बाद तुम्हें जहां जाना हो जाओ, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि हमें मुख्यता देनी है परमात्मा को, धर्म को, क्योंकि यही शाश्वत है। संसार की हर वस्तु, हर पदार्थ, सब जो है ना कुछ समय के लिए हमें प्राप्त है और सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्यागृहद्वारे जना श्मशाने देहश्चितायाम, लेकिन परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जो आप लोग परमात्मा के लिए आप लोग यहाँ पर समय निकाल रहे हो, यही समय जो है वास्तव में एक्चुअली आपका है। जो चीजें सत्कर्म के लिए व्यय की जाती हैं, एक्चुअली वही चीजें हमारी अपनी हैं और वही हमारे अनंत की यात्रा पर हमारे साथ जो है वो पाथेय के रूप में आने वाला है। तो भगवान ने कहा कि देखो, संसार बुरा नहीं है, परमात्मा का ही सर्जन है, संसार को परित्याग या छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन मुख्यता जो है वो देनी है परमात्मा को। संसार भी भगवान का ही है, संसार में रहना है, लेकिन अंदर से हमारा जो गोल होना चाहिए जीवन का, वो तो भगवान ही होने चाहिए। संसार में ऐसे ही हमको रहना है। एक बड़े छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि एक बार एक बड़े अच्छे सज्जन धर्मनिष्ठ जो है वो अपने गुरु के आश्रम में गए उनके दर्शन करने के लिए, और उनके पास बैठे हुए थे, सत्संग कर रहे थे।
तब तक अचानक जो है अब उनके कानों में बड़ी सुंदर किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। तो सज्जन ने कहा कि गुरुदेव ये कौन बड़ा अच्छा गुनगुना रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है? तो गुरु जी ने कहा कि बेटा जो मेरा रसोइया है ना, तो उसको आदत है कुछ न कुछ वो गाता रहता है, कुछ न कुछ गुनगुनाता रहता है, तो वही जो है वो गा रहा है। तो उस सज्जन ने कहा कि गुरुदेव ये बड़ा सुरीला लग रहा है, अगर इसको किसी अच्छे संगीतज्ञ के पास रख करके अगर शिक्षा आप दिलाएं तो बड़ा अच्छा निकलेगी। तो ये बात गुरु जी को जच गई और उन्होंने उस अपने रसोइये को जो है एक बड़े अच्छे संगीतज्ञ के पास रख करके और संगीत की शिक्षा तालीम जो है दिलवानी शुरू की। और 2-4-5 सालों में तो संगीत को समझ तो थी, सुरीला तो था ही, बड़ा अच्छा कलाकार निकला। दूर दूर तक उसके प्रोग्राम होने लगे, बड़ी प्रसिद्धि उसको मिली। ऐसे एक दिन विचार कर रहा था कि जिन गुरुदेव के थोड़े समय के सेवा का ही तो ये परिणाम है और मैं इतना प्रसिद्ध कलाकार हो गया, तो क्यों ना फिर उनके चरणों में चलूं और वैसे ही कुछ महीने जो है मैं उनकी सेवा करूं। तो वापस जो है अपने गुरु जी के पास आया और उसने कहा कि भगवान थोड़े साल तक मैंने आपकी सेवा की और उसका ये प्रसाद इस रूप में मुझे मिला कि आज दुनिया में हर लोग मुझे जान रहे हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि फिर वापस आपके चरणों में थोड़े समय मैं रहूं और वैसे ही मैं रोटी बना करके और आपको मैं भोजन कराऊं। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, तुम्हारा ही घर है, रहो। और वैसे ही भोजन बना करके गुरु जी को जो है वो खिलाने लगा। संयोग बस एक दिन फिर वैसे ही वो जो महाशय थे गुरु जी के पास सत्संग करने के लिए आए और बैठ करके सत्संग कर रहे थे। तब तक वैसे ही जो है वो उनके कानों में वो गुनगुनाने की जो है वो आवाज आई। तो उस महाशय ने पूछा गुरु जी इतना सुंदर कौन गुनगुना रहा है, कौन गा रहा है? तो पहली बार जब पूछा था तो गुरु जी ने कहा था कि बेटा मेरा जो रसोइया है वो संगीत गा रहा है। अब की पूछने पर कहा कि बड़ा कुशल एक संगीतकार रसोई बना रहा है और उसकी वजह से जो है, तो कहने का अर्थ यह है कि हम लोग संसार के होकर के, परिवार के होकर के, भोगों के होकर के, लोगों के होकर के, वस्तु विषयों के होकर के भगवान के पास जाते हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, या उनका हम भजन करते हैं। भगवान ने कहा ऐसा मत करो, तुम एक बार अंदर से मेरे बन जाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल। हम लोग क्या भगवान का भजन करते हैं, भजन तो किया था मीराबाई ने, लेकिन उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा कि दूसरों। एक्चुअली भजन या भक्ति का अर्थ ही होता है भरोसा। भरोसा देखो, भजन ऐसी बात नहीं निरर्थक है। मैं तो कहता हूं कुछ भी गाओ, अगर वो भावपूर्ण है, अगर फीलिंग के साथ गा रहे हो तो शायद वो हर चीज जो है ना वो आपका गाना वो भजन ही हो जाएगा। लेकिन हम लोग बस यही गाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी जो फीलिंग है वो तो होती नहीं है। एक यही अमेरिका में एक स्थान पर हम थे, तो हमारा प्रवचन था, तो उस हॉल में जाने से पहले मैंने सोचा पहले भगवान के दर्शन कर लूं फिर प्रवचन के लिए मैं जाऊं। तो जब मैं गया भगवान के दर्शन करने के लिए, तो महानुभाव थे, बड़े जोर जोर जो है वो शब्दों से ऐसे बोल रहे थे वो लोग जो आप प्रसिद्ध मंत्र हमेशा बोलते रहते हो कि पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभवा। तो जब ये बोल करके निकलने लगे, मैंने कहा अरे पापी महोदय एक क्षण के लिए, तो मेरे पर बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा स्वामी जी संभल करके बोलिएगा। तो मैंने कहा तो अभी भगवान के सामने आप यही कह रहे थे कि मैं तो पापात्मा हूँ, पाप ही करता रहता हूँ, पाप से ही मेरा जन्म हुआ है। तुमने कहा कह तो रहे थे लेकिन मानते नहीं है, किसको बना रहे हो? तो कोई भी चीज हो, अगर भगवत भाव से समर्पित होकर जो आप गा रहे हो ना, तो हर चीज जो है वो परमात्मा उसको एक्सेप्ट करते हैं, परमात्मा उसको जो है वो स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो पहली बात तो यह है कि मत कर्मकृत, और मत कर्मकृत का मतलब यह है कि जो भी तुम करो मेरे लिए करो, और भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। भगवान के प्रति भक्ति का मतलब है भरोसा, विश्वास। देखो जितना भरोसा, जितना विश्वास हमारा संसार के प्रति है, शायद उतना भगवान के प्रति है। मीराबाई ने कहा कि दूसरों न कोई, और देखो दूसरों के नाम पर तो इतनी लंबी चौड़ी हमारे पास लिस्ट है कि हमारे पास ये है, मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। जब तक जो है संसार का भरोसा टूटेगा नहीं, तब तक परमात्मा के प्रति जो विश्वास है, परमात्मा का जो प्रभाव है, परमात्मा का जो असर है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जो है भगवान ने कहा कि मत कर्मकृत, और उसके बाद मत परमो। भगवान ने कहा कि तुम मेरे परायण हो जाओ। देखो सच्चाई तो यही है, सृष्टि के पहले ये कुछ भी नहीं था, केवल आकाश था, मतलब शून्य था, कुछ भी नहीं था, नहीं। अगर सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था तो ये सब इतना बड़ा मसाला आया कहां से? भगवान ने संकल्प किया कि एको हम बहुश्यामा प्रजायेय, मैं ही एक रूप में जो है एक से अनेक रूपों में विभक्त हो जाऊं।
और पूरे के पूरे संसार का जो है वो सृजन हो गया। तो भगवान ने कहा कि देखो मेरे परायण बनाओ, क्योंकि भगवान के अलावा तो सच्चाई यही है कि कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी जो है ये मृत तृष्णा की तरह जो प्रतीत हो रहा है संसार, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है, जो आज दिखाई पड़ रहा है वो कल नहीं है, जो बीते हुए कल में था भी नहीं, जो केवल लगता है। अक्सर मैं कहता रहता हूं कि आज तक किसी भी व्यक्ति की यहां पर सुख की अनुभूति किसी की भी नहीं, सबकी जो है वो केवल प्रतीति ही है। तो भगवान ने कहा कि देखो मेरे परायण बन जाओ, एक बार अपने जीवन को तुमने मेरे समर्पित कर दिया, उसके बाद तो तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब महाभारत का युद्ध बिल्कुल निश्चित हो गया तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान की सहायता लेने के लिए द्वारिका पहुंचे। दुर्योधन पहले पहुंचे और भगवान जो है वो शयन कर रहे थे। भगवान के सिरहाने एक बहुमूल्य आसन पर जाकर के और दुर्योधन बैठ गए और भगवान की जगह की प्रतीक्षा करने लगे। उसके बाद जो है वो अर्जुन का पहुंचना हुआ और अर्जुन विनम्र भाव से करबद्ध होकर के भगवान की चरणों में हाथ जोड़कर खड़े रहे। और जब भगवान योग निद्रा से उठे तो अर्जुन ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा अरे अर्जुन कब आए? दुर्योधन ने कहा पीछे से कि नहीं केशव पहले मैं आया हूं। भगवान ने कहा अच्छा पहले आप भी आए हैं। तो इस तरह से दोनों का अचानक आप लोगों का यहाँ आगमन का कारण क्या है? तो दोनों ने कहा कि आपको पता ही है कि महाभारत का युद्ध बिल्कुल निश्चित हो गया है और हम दोनों ही आपकी सहायता के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दुर्योधन ने कहा कि केशव जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो पहले आए हुए की सहायता करते हैं और मैं अर्जुन से पहले आया हूं, ये तो अभी आया है। भगवान ने कहा कि अच्छी बात है दुर्योधन जी, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है, कोई बात नहीं, मैं दोनों को ही सहायता करूंगा दो रूप में। एक तरफ तो मैं हूं और हाँ मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना है। अर्जुन के छोटे होने की वजह से मैं पहला चांस अर्जुन को दे रहा हूं कि अर्जुन तुम्हें दो में से जो भी चुनना हो तुम चुन लो। और दुर्योधन दुखी हो गया कि अभी अर्जुन जो सेना मांग लेगा, फिर मुझे अकेले कृष्ण को लेकर क्या करना है? वहां कोई चोरी लीला नहीं करनी है, वहां कोई माखन नहीं चुराना है, वहां कोई रास नहीं रचना है, वहां तो बाण उड़ेंगे। अर्जुन ने कहा कि परमेश्वर मुझे तो बस केवल आप चाहिए। भगवान ने कहा अर्जुन अच्छी तरह विचार कर लो। अर्जुन ने कहा नहीं मैं विचार करके ही आया हूं, मुझे बस केवल आप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। दुर्योधन इतना खुश हो गया कि ठीक है केशव, अगर अर्जुन को अगर आपकी आवश्यकता है तो मैं तो आपकी सेना लेकर के और चला, और पहुंच गया वो दिल्ली। बाद में जो है भगवान ने अर्जुन को बहुत डांटते हुए कहा कि अरे अर्जुन तुमने बड़ी नादानी की, मैंने जानबूझ करके तुम्हें चांस दिया था पहले और मैंने बता दिया था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अरे मेरी तो सेना मांगी तो वहां तो लड़ना है। अर्जुन ने कहा कि नहीं परमेश्वर, सारी दुनिया चाहे भले ही एक तरफ हो, बस मेरी तरफ आप हो, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में परमात्मा ये दो चांस देते हैं। देखो एक तरफ सत्संग है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ सत्य है, एक तरफ सदाचार है, एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ जो है ये शास्त्र है और दूसरी तरफ ये संसार है। संसार के सारे आकर्षण हैं, सारे ऐश्वर्य हैं, ये भोग है, ये पार्टी उत्सव फंक्शन रिसेप्शन है। भगवान कहते हैं कि इन दोनों में से किसको चुनते हो, किसको आप प्रायोरिटी देते हो? अगर आपने धर्म को चुना है, अगर आपने सत्संग को चुना है, अगर आपने सत्य को चुना है, अगर आपने साधना को चुना है, अगर आपने परमात्मा को चुना है, आपने भक्ति को चुना है, अगर आपने इस ज्ञान को चुना है, तो फिर आप अर्जुन की तरह हैं। लेकिन आपने अगर संसार के किसी आकर्षण को, ऐश्वर्य को, भोगों को, वस्तुओं को, पदार्थों को, सुख सुविधाओं के साधनों को चुना है, तो फिर हम दुर्योधन की तरह हैं। भगवान ने कहा कि संसार में रहते हुए जो वास्तव में संसार का जो अधिपति है, संसार का जो बनाने वाला है, वो अगर हमारे पक्ष में रहे तो पूरा का पूरा ये संसार है ये फिर हमारा ही हुआ। भगवान ने कहा कि देखो सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, डोंट वरी मा शुचा। अरे तुम एक बार बस केवल अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को बस परमात्मा के समर्पित करके देखो। परमात्मा ने कहा कि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। किसी भी व्यक्ति का जो है मैं पतन किसी भी हालत में होने ही नहीं देता हूं। और भगवान ने केवल ऐसा कहा है ऐसा नहीं, भगवान ने पहले हजारों बार किया है, उसके बाद परमात्मा ने प्रॉमिस की है। तो अगर हम दुखी हैं, अशांत हैं, अगर हम दरिद्र हैं मन से, अगर हम रोगी हैं, तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी अपनी गलती है। अपने जीवन को जो है हम परमात्मा को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। तो मत कर्मकृत मत परमो। भगवान ने कहा अपने जीवन को जो है तुम मेरे परायण कर दो।
उसके बाद फिर तुम्हें कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा कि देखो, भगवान को चिंता करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं। बार बार भगवान ने गीता में कहा मां शुचा, मां शुचा, मां शुचा। भगवान ने कहा देखो, आधा आधा काम हम लोग बांट लेते हैं, काम जो कर्म करने वाला काम है वो तुम करो, उसके बाद जो परिणाम है, उसके बाद जो फल है वो मुझे सौंप दो। लेकिन हम लोग इतने उदार हैं कि बस भगवान वाले हिस्से का भी जो काम है वो खुद ही करते रहते हैं। भगवान ने कहा मैं चिंता उसकी कर लूंगा, तुम केवल तुम्हारी जो ड्यूटी है, तुम्हारा जो फर्ज है, तुम्हारे जो कर्तव्य है, तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं, उनको अच्छी तरह से जो है बखूबी निभाओ, उसके बाद अवसर मेरे ऊपर छोड़ो। लेकिन मत परमा, तुम अपने जीवन को मेरे परायण बनाओ। भगवान ने तीसरी बात बताई, मत भक्ता, मेरे भक्त बनो। अब भक्त का मतलब क्या? हम तो थोड़े से भगवान का पूजन कर लेते हैं या कुछ भगवान के गीत गा लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, तो लगता है कि मतलब भगवान के भक्त हो गए। तो क्या ये भगवान की भक्ति है? देखो, भक्त शब्द का अर्थ समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। एक शब्द को अगर आप समझ लोगे, एक शब्द है विभक्त। विभक्त का अर्थ होता है बटा हुआ। तो हम लोग जो है ना वो भक्त नहीं है, हम लोग विभक्त है। अगर हमारे मन में इंपॉर्टेंट है पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, बड़ाई, लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमें श्रेष्ठ कहें, लोग हमारी वाह वाह करें, तो अगर आपका परिचय, आपका मन जो है अगर हजारों स्थानों पर है, तो उन स्थानों पर जो है हम विभक्त हैं, हम बटे हुए हैं। और सबकर ममता ताग बटोरी, जब हर जगह से, हर अपने आसक्तियों को, अपने ममत्व को, अपने अहंकार को हर जगह से समेट करके, इकट्ठा करके, अगर उन चीजों को हम परमात्मा के चरणों में ला करके अगर निवेदित कर देते हैं, तब एक्चुअली सही अर्थों में हम भगवान के भक्त हुए। तो भगवान ने कहा कि मत भक्त, मेरे भक्त बनो। हम लोग संसार में, वस्तुओं में, पदार्थों में इस तरह से बटे हुए हैं, इस तरह से बटे हुए हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं। और जब तक संसार में हम बटे रहेंगे, संसार को जब तक अपना समझते रहेंगे, इन भोग वस्तु संसार के आकर्षणों के लिए ही हम जीवन जीते रहेंगे, तब तक सही अर्थों में जो है हमें परमात्मा का जो अनुभव है वो नहीं होगा। एक बार भगवान का अनुभव करके देख लो, सच में आपकी बात बन जाएगी। एक बड़े अच्छे संत हुए हैं मलुकदास जी, जिनका आप भजन में गाते रहते हो। वो अपने प्रारंभ के जीवन काल के ना बहुत ही नास्तिक थे। ऐसे ही गीता का प्रवचन उनके शहर में हो रहा था और वो अपने किसी मित्र के द्वारा खींच करके जबरदस्ती वहां पर लाए गए। उनके मित्र ने कहा कि चलो कम से कम 10 मिनट बैठना, उसके बाद फिर नहीं अच्छा लगे तो चले आना। तो उसको बुरा नहीं लगे, इसके वजह से गए। तो वहां पर जो स्वामी जी थे, वो भगवत गीता में परमात्मा ने एक बड़ा अच्छा मंत्र श्लोक कहा है कि जो भी व्यक्ति जो है परमात्मा की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, तो भगवान ने कहा कि योगक्षेमम वहाम्य, उसकी सामान्य छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति भी मैं कर दिया करता हूं। देखो, अगर 100% आप ईश्वर समर्पित जीवन जियो ना, तो आपके मन में सांसारिक कोई कामना पैदा होगी ही नहीं, और अगर पैदा होती भी है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है अस्तित्व के ऊपर हो जाती है, वो उसकी व्यवस्था कर देती है। और मेरा तो हजारों ऐसा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो जब प्रवचन पूरा हो गया तो मलुकदास जी गए स्वामी जी के पास और कहा कि महाराज आपने अभी ये कहा कि भगवान ने कहा कि हर छोटी मोटी आवश्यकताओं की जो जरूरी जो आवश्यकताएं हैं भगवान दे दिया करते हैं। अगर व्यक्ति क्या कुछ भी नहीं करे तो भी हर प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ण भगवान करेंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, अगर 100% आपका जीवन परमात्मा के समर्पित है तो निसंदेह भगवान जो है वो आपकी हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो मलुकदास जी ने कहा कि अब तो इस बात को आजमा करके ही सीख लेना है। भगवान ही हमेशा हमारी परीक्षा लेते रहेंगे, कहां की बात है। हम भी थोड़ा भगवान की परीक्षा लेकर के देखें, या तो भगवान है या तो फिर नहीं है। तो दो में से कम एक बात तो निश्चित हो जाए। तो उन्होंने निश्चय किया, प्रण किया कि अब तो जब तक भगवान जो है मुझे अपने हाथों से ही नहीं खिलाएंगे तब तक मैं खाऊंगा ही नहीं। और सोचा कि चलो घर में रहूंगा तो कोई ना कोई जबरदस्ती खिला देगा, शहर में रहूंगा तो भी दोस्त मित्र खिला देंगे। चले आए शहर से निकल करके दूर जंगल में, और वहां भी पेड़ के ऊपर जो है पत्तों में छिप करके बैठ गए कि मैं देखता हूं, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, अब देखता हूं भगवान मुझे कैसे खिलाते हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भगवान जैसी हस्ती को आजमाने के लिए आ रहे हैं तो इतनी जल्दीबाजी भी करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा 1 सप्ताह और देख लेते हैं। तो जब 5 दिन बीता
तो शहर के कुछ लोगों ने ऐसा प्रोग्राम बनाया था कि चलो आज जो है ना चल करके पिकनिक मनाते हैं। तो ढेर सारे भोजन के पदार्थ सब लोगों ने बनाया और पिकनिक के लिए निकले, और संयोगवश जो है उसी वृक्ष के नीचे आकर के लोगों ने दही बिछाई और सारा का सारा गर्मा गर्म भोजन जो है वो परोसा, और सुगंध जो है वो मलुकदास जी के नासिका तक पहुंची। देखा कि कमाल है, भोजन जो है तरोताजा बन करके यहाँ तक तो पहुंचा, लेकिन हम उतरने वाले तो है नहीं, और तो पत्तों में छिपे हुए हैं, ये लोग हमें देख नहीं पाएंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। तभी तक जो है वो किसी शेर के सिंह गर्जना की आवाज सुनाई पड़ी, और सुनते ही सारे जो लोग थे वो वहां से भाग खड़े हुए, यहाँ तो भोजन हम करेंगे उसके पहले शेर हमारा भोजन कर लेगा, ये जगह सेफ नहीं है। और सारे लोग वहां से भाग खड़े हुए, और उसके कुछ देर के बाद जो है वहां पर एक डाकुओं का गिरोह निकला, और डाकू कई दिन से भूखे से देखा इतना सुंदर सजा हुआ थालियों में भोजन गर्मा गर्म सुगंधित, और कहा कि बस पहला आक्रमण यही। तो सारे डाकू भोजन करने के लिए बैठे। उनके सरदार ने कहा कि एक मिनट रुको, इस ऐसे घोर जंगल में गर्मा गर्म भोजन इस तरह से परोसा हुआ, ये कहां से आ सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति का ये षड्यंत्र हो कि डाकू इधर से निकलेंगे, भूखे होंगे और ये भोजन में जहर मिलाकर रख दो और उनको मारना भी पड़ेगा, स्वतः मर जाएंगे। तो एक डाकू ने कहा कि अगर ऐसा किसी का षड्यंत्र होगा तो स्वयं भी यही कहीं छिपा होगा, उसको खोजो। और सारे के सारे डाकू हैं वो खोजने लगे, और तब तक एक चोर की जो है दृष्टि पड़ी पत्तों में छिपे मलुकदास पर, कहा कि बस ये रहा। तो सरदार ने कहा कि ऐसा करो कि भोजन का एक एक पदार्थ कोई छोड़ ना जाए, पहले इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, पहले खिला करके देखो, आधे घंटे तक अगर इसके ऊपर कुछ असर नहीं होता उसके बाद तो सारा खाना हमारा ही है। डाकुओं ने कहा कि नीचे उतरो। मलुकदास जी ने आगे मैं उतरने वाला नहीं हूँ। अब तो उनको एकदम पक्का हो गया कि जहर जो है इसी ने मिलाया है। सरदार ने कहा कि देखो ये ऐसे उतरने वाला नहीं, क्योंकि इसने ही मिलाया है, उतर रहा है। अब तुम लोग सारा का सारा सामान जो है एक भी छूटे नहीं, सब खाद्य पदार्थ थाली में लो, चटनी तक कोई भी चीज छूटते नहीं, और लेकर के तुम लोग ऊपर जाओ और जबरदस्ती उसको खिलाओ। और 3-4 डाकू जो है चढ़े और उनका मुंह खोल करके जबरदस्ती बर्फी तो लड्डू तो, और मलुकदास जो है वो रोने लगे, अजस्र आंसुओं की धार उनकी आंखों में। डाकू ने कहा क्यों? जहर मिलाते समय तो बड़े खुश हो रहे हो, और जब खुद को खाना पड़ रहा है तो रो रहे हो। मलुकदास ने कहा ऐसी बात नहीं है, देखो सच्ची बात तो ये है। और सारे के सारे जो डाकू हैं वो उनके शिष्य बन गए, भगवान के पथ पर जो है वो निकल पड़े। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान के प्रति जबरदस्त भरोसा होना चाहिए, भगवान के प्रति जो है विश्वास होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो जीवन है ना एक्चुअली सही अर्थों में भक्ति प्रधान हो पाता है। तो भगवान ने कहा कि मत कर्मकृत, मत परमो, मत भक्ता। भगवान ने कहा 3 काम तो तुम मेरे लिए करो। एक तो जो भी कर्म कर रहे हो वो मेरे लिए करो, इस भाव से सारे के सारे तुम कर्म करो। दूसरी चीज मेरे परायण बन जाओ। तीसरी वस्तु मेरे भक्त बन जाओ। भगवान ने कहा 2 चीज जो है वो तुम्हें संसार के लिए करना है। परमात्मा ने कहा कि संसार के लिए क्या करना है? संग वर्जिता, संग वर्जित हो जाओ। किसी भी प्रकार के सांसारिक संग से जो है हम एकदम बिल्कुल निर्लेप रहे। भगवान ने यहां पर ऐसा नहीं कहा कि कुसंग वर्जिता। भगवत गीता तो बड़ी फ्लाइंग की बात है, उड़ान की बात है। भगवान ने कहा कि अच्छी चीजें और बुरी चीजें संसार की दोनों से बचो। अक्सर मैं कहा करता हूं कि देखो जब तक जो है ना कोई चीज बाहर से ला दी जाती है, जब तक कोई चीज बाहर से आरोपित की जाती है तब तक उस चीज का बहुत भरोसा नहीं है। अगर बाहर से आपने बुराई सीखी है ना तो जाएगी। इसी तरह से अच्छाई भी अगर आपने बाहर से सीखी है तो वो भी भरोसे की नहीं है, वो भी एक न एक दिन छूट जाने वाली है। जैसे कि देखो बचपन से ही हम लोगों ने सीखा है सच बोलना चाहिए, बाहर से सीखा है, माता पिता ने सिखाया है, लेकिन देखो जीवन में हम लोग कितना फॉलो कर पाते हैं इस चीज को। मैंने देखा है कि शनि रवि को जब घर पे फोन आता है तो छोटा सा बच्चा ही इतना ट्रेंड हो गया होता है कि पूछता है डैडी मैं इनको क्या बताऊं, अब घर पे हो कि नहीं हो। तो अगर अच्छी चीजें आपने बाहर से सीखी हैं तो भरोसा करने जैसी नहीं है। फिर किसी के मन में ऐसा प्रश्न उठे कि सत्संग क्यों, हम लोग क्यों इकट्ठे होकर के यहाँ पर सत्संग करते हैं? ये सत्संग जो है वो बाहर से किसी चीजों के सीखने के लिए नहीं है, बल्कि अंदर जो अच्छाइयां पड़ी हुई हैं
उनको प्रकट करना है, उनको जगाना है, उनको अंकुरित करना है। जितनी बुराइयां हैं वो सब बाहर से ली गई हैं, इसलिए एक न एक दिन रुक जाने वाली हैं, वहीं छूट जाने वाली हैं, ठहर जाने वाली हैं। अच्छाइयां जो हैं वो हमें अपने अंदर से जो है वो प्रकट करना है। सारे के सारे चाहे दैवी संपदा हो, सारे के सारे चाहे सद्गुण हो, सारे के सारे चाहे धर्म के लक्षण है, वो सब हमारा मूल स्वरूप है। भगवान ने गीता में कहा कि स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है वही धर्म है, वही अध्यात्म है। बाहर से किसी धर्म या अध्यात्म को अगर ऊपर से लागा जाए तो बहुत ज्यादा जो है वो ठहरने वाला नहीं है। एक्चुअली हमारी अपनी स्वाभाविकता जो है वो संसार की इस चकाचौंध में पड़ करके जो है हम भूल बैठे हैं। हम अपनी भाषा की बोल ही नहीं रहे हैं, काम की भाषा बोल रहे हैं, क्रोध की भाषा बोल रहे हैं, स्वार्थ की भाषा बोल रहे हैं, अहंकार की भाषा बोल रहे हैं। तो जब तक हम अपने आप का हमारा परिचय नहीं होगा, रियल में ये जो संसार का स्वभाव है, वस्तुओं का, पदार्थों का जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव उसके साथ इतना हम एक मय हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम संसारमय हो गए हैं। तो संसार का जो स्वभाव हमारे ऊपर जो पड़ा हुआ है उसी को हटाना है, उसी को तोड़ना है, उसी को जो है वो नीट एंड क्लीन करना है। तो भारत में ऐसे दो ट्यूटर ऐसे चले जा रहे थे, तो आपस में ऐसी बात कर रहे थे। एक ने कहा कि ये बिरला जी की सारी फैक्ट्री, कंपनीज और सारा व्यापार, सारी संपत्ति अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं उनसे ज्यादा पैसे वाला हो जाऊं। दूसरे ने कहा हद हो गई, अगर बिरला जी की सारी फैक्ट्री, सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए तो तुम उनके बराबर पैसे वाले हो सकते हो, उनसे ज्यादा कैसे हो जाओगे। उसने कहा ऊपर से मैं 4-5 ट्यूशन भी तो करूंगा। ये हमारा जो संसार का जो स्वभाव जो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, वस्तुओं का, पदार्थों का, इसके वजह से भगवान ने कहा कि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम यदि मान्य थे। यह अहंकार से भरा हुआ जो हमारा स्वभाव है, इसकी वजह से हम परमात्मा से, धर्म से, अध्यात्म से, अपनी ही रियलिटी से, अपनी ही मौलिकता से जो है वो प्रतिक्षण जो है हम वंचित होते जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि संग वर्जिता, बाहर की कोई भी चीज हमें प्रभावित अगर कर जाती है तो फिर हम कमजोर हैं। अगर देखो कोई व्यक्ति आकर के आपकी प्रशंसा कर रहा है, भूल से भी कभी भी आप उसको अपनी प्रशंसा न समझना, क्योंकि उसने कोई ना कोई आपके अंदर अच्छी चीज देखी है, कोई सद्गुण देखे हैं, कोई धार्मिक चीजें देखी हैं, तो इनडायरेक्टली वो उनकी प्रशंसा कर रहा है, आपकी नहीं। लेकिन हम लोग जो है वो भूल से उसको अपनी मान लेते हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर आपकी निंदा करता है तो आपकी नहीं कर रहा है, आपकी तो कहां से करेगा, लेकिन उसने कोई ना कोई अपने अंदर कमी देखी है, कोई ना कोई बुराई देखी है, तो इनडायरेक्टली जो है उनके प्रति उसके मन में रोष है, तो उसको भी अपना भी समझना चाहिए। अगर ऑब्जर्वेशन कर लो, देख लो कि अगर वो चीजें हैं तो उन कमियों को दूर करने का हम उपाय करें। और अगर वो दोष हमारे अंदर नहीं है तो हो सकता है कि उसके अंदर बैठे हुए किसी न किसी रोष का परिणाम होगा जो हमारे अंदर उसके अंदर दोष उसको दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान ने कहा कि बाहर की किसी भी हालात, किसी भी सिचुएशन से जो है वो हम प्रभावित नहीं हो, लेकिन हमारी ऐसी स्थिति है कि हमारे रिमोट कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में है नहीं, दूसरों के हाथों में है। कोई आकर थोड़ी सी अच्छी बात किया जाए बस हम जो है वो गुब्बारे की तरफ भूल जाते हैं, किसी ने आकर के बस निंदा कर दी एकदम बिल्कुल हम हतोत्साहित हो जाते हैं, फिर तो ये पंखे की तरह हो गए, किसी ने स्विच ऑन कर दिया तो शुरू हो जाता है, किसी ने अगर स्विच ऑफ कर दिया तो बिल्कुल एकदम वो बंद हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि अपनी जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथों में रखो, दूसरों के हाथों में मत रखो। भगवान ने कहा संग वर्जिता, बाहर का कोई भी संग, बाहर का कोई भी संग जो है, चाहे वो अच्छा संग हो चाहे वो बुरा संग हो, वो हमें हमारे जीवन को जो है आंदोलित ना कर सके, वो हमें इंप्रेस ना कर सके, प्रभावित नहीं कर सके। अंदर की जो अच्छाइयां हैं एक्चुअली उनको ही हमें डेवलप करके और यहीं से भगवान की जो है वो यात्रा करनी है। भगवान ने जो है वो 5वीं बात जो बताई, परमात्मा ने कहा निर्वैरा सर्वभूतेषु, जो व्यक्ति प्राणी मात्र में निर्वैर की भावना से भर जाता है। सच्चाई तो देखो यही है, किसी ने कहा है कि यहां किसको पत्थर मारे, कैसा कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। जब भगवान से भर करके देखोगे तो यहाँ पर कोई आपको दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ेगा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि निज प्रभु में देखा ही जगत यही संकर विरोध। जब आप परमात्मा से भर करके इस पूरे संसार को देखने लगोगे तो आपके मन में किसी के प्रति विरोध रहेगा ही नहीं। देखो बोध और विरोध दोनों एक साथ टिक ही नहीं सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे मन में द्वेष भाव है, जब तक हमारे मन में किसी न किसी के प्रति विरोध है, तब तक सही अर्थों में जो है ईश्वर तत्व की उपलब्धि से हम वंचित ही रहने वाले हैं। एक जंगल में एक संत का बड़ा सुंदर आश्रम तो नहीं, कुटिया थी, और वर्षों से रहकर के वो साधना किया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि रात्रि का घोर अंधकार, मध्य रात्रि और जोरों से बरसात हो रही थी। किसने आकर कुटिया का दरवाजा खटखटाया, तो महात्मा बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा भैया कौन हो, बरसात हो रही है, जल्दी अंदर आ जाओ और विश्राम करो, कल सवेरे जो है आपको जहां भी जाना हो चले जाना,
लेकिन अभी आप तो कम से कम विश्राम करो, जल्दी अंदर आ जाओ, भीग रहे होगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस आगंतुक ने कहा कि नहीं स्वामी जी, एक्चुअली बस जब बरसात बंद होगी तो हम निकल जाएंगे। स्वामी ने कहा नहीं नहीं नहीं, रात हो गई है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कल जाना, आज मत जाओ। तो वो ऐसी कुटिया में उसको जो है स्थान दिया, व्यक्ति उनके साथ विश्राम करने लगा बैठ करके, और ऐसी बातचीत होने लगी। और बातचीतों के दरमियान ही स्वामी जी ने पूछ लिया कि लेकिन इतनी रात गए, बरसात का मौसम है और घोर अंधेरा, कौन हो तुम, कहाँ से आ रहे हो, रास्ता भटक गए हो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा स्वामी जी अब आपसे भी क्या हम झूठ बोले, मैं चोर हूँ। आदमी ईमानदार रहा होगा। तो इतना सुनते स्वामी जी तो बड़े क्रोधित हो गए, चोर और मेरी कुटिया में, बिल्कुल नहीं, जल्दी यहाँ से तुम भागो, जल्दी आओ, गेट आउट, तुमको मेरी कुटिया में जगह नहीं है। उसने कहा ठीक है, बस बरसात बंद हो जाए उसके बाद में चला जाऊंगा। स्वामी जी ने कहा नहीं, एडवांस भागो यहाँ से मेरी कुटिया में से, और किसी प्रकार से उसको भगा दिया। जब वो बेचारा चला गया तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा महात्मा आपको कब मालूम पड़ा कि एक चोर है? तो महात्मा ने कहा कि अभी जब इसने मुझे बताया तब। आकाशवाणी ने कहा कि और मैं इसको जन्म से ही जानता हूं कि ये चोर है, लेकिन फिर भी मैंने अपने संसार में इसको 40 साल से जगह दे रखी है, और तुम अपने इस छोटी सी कुटिया में इसको 4 घंटे नहीं ठहरा सकते हो। तो भगवान ने कहा निर्वैरः सर्वभूतेषु, जब तक हमारे मन में वैर है, जब तक हमारे मन में द्वेष है किसी के भी प्रति, तब तक जो है हम परमात्मा तत्व को नहीं प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जब ये पूरा का पूरा संसार, पूरी की पूरी ये संसार की सत्ता, चाहे ये भोग हो, चाहे ये पदार्थ हो, चाहे दुनिया के सारे साधन ही क्यों ना हो, जब हर जगह हम परमात्मा का दर्शन करने लग जाएंगे, जब भगवान के अलावा कहीं और कुछ हमें दिखाई ही नहीं पड़ेगा, तब एक्चुअली उस व्यक्ति को जो है वो ईश्वर तत्व की प्राप्ति सहज में ही हो सकती है। तो भगवान ने 13वें अध्याय में कहा है कि विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति, कि देखो संसार की हर चीज जो है ना वो विनाश की तरफ बढ़ती जा रही है। इस विनाशशील संसार में जो अविनाशी परमात्मा को देख लेता है, उसी का देखना यहाँ पर वास्तव में सार्थक है। नहीं तो हमारा देखना फिर पशु पक्षियों की तरह है।